फिर एक बार आप लोग को स्वागत है हमारे कॉमर्स मंच में। और अभी हम क्लास 11th का जो बिगिनिंग है दैट इज़ अकाउंटिंग प्रोसीजर्स का जो बिगिनिंग है, लास्ट क्लास में हम लोग डील किए थे अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में। वी हैव सॉल्व वन प्रॉब्लम ऑल्सो, बट नाउ वी शैल डील विद द अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। ओके, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स जो है बिगिनिंग शुरू होता है। अब हम आ रहे हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बट अभी तक आप लोग को पता नहीं कि डेबिट है, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है। ओके, और सारा जो काम है हम लोग का अकाउंटिंग का, सारे मतलब जितने भी स्टोरी बनेगा सब डेबिट क्रेडिट के ऊपर ही बनेगा। और ये डेबिट क्रेडिट जो है यू कैन टेक, दे आर टू ब्रदर्स ऑफ दिस अकाउंटिंग, एंड विद दिस डेबिट एंड क्रेडिट वी शैल गो फॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। तो उसके लिए क्या चाहिए, डेबिट किसको करें, क्रेडिट किसको करें, इन रिलेशन टू व्हाट, यू कैन से इन रिलेशन टू वन अकाउंट। अब ये अकाउंट है क्या, अकाउंट है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज एन अकाउंट। तो अकाउंट जो होता है, अकाउंट इज अ स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट। ओके, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट prepared in T form, prepared in T form। इसका फॉर्मेट हम ड्रॉ करेंगे T फॉर्म, एंड टू रिकॉर्ड चेंज टेकिंग प्लेस इन ए पर्टिकुलर हेड, दैट इज चेंज, टू रिकॉर्ड चेंज टेकिंग प्लेस इन ए पर्टिकुलर हेड। पर्टिकुलर हेड जो है ये क्या है, नाउ दिस हेड, यू टेक द हेड। तो किसी भी अकाउंट में जो टी फॉर्म में बनता है, अब टी फॉर्म आप समझेंगे, अभी फॉर्मेट हम ड्रॉ कर देंगे। तो स्टेटमेंट है, बट यू रिमेंबर दैट ऑल स्टेटमेंट्स आर कैन नॉट बी कॉल्ड एज अकाउंट। ऑल स्टेटमेंट, सारे स्टेटमेंट को अकाउंट नहीं कहते हैं, पर ऑल अकाउंट्स आर कॉल्ड एज स्टेटमेंट्स। ओके, तो यहाँ पर आपको टी फॉर्म में बनाना है और चेंज एक पर्टिकुलर हेड को चेंज। हेड क्या है, व्हाट इज दैट हेड। तो अर्लियर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हेड क्या है। अभी तक अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा है, हेड। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने क्या पढ़े हैं, व्हाट आर द हेड्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, देन कैपिटल, देन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, these are the heads. Okay, plus there are some other heads that we have not yet discussed, उसको डिस्कस करेंगे। बट पहले आप एसेट्स एक हेड हो गया, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इतना आप जानते हैं। ओके, ये हो गया आपका 5 हेड। और इसमें जो चेंजेस आएगा, कोई एसेट में चेंज आएगा तो उसका ये, लेकिन एसेट एक ही एसेट तो नहीं होता है। अब एसेट में आप ले लीजिए मशीनरी, फर्नीचर, stock of goods even taken as that is floating assets, then liabilities, creditors, bills payable, loan। कैपिटल में अपना कैपिटल है, कैपिटल में जो ओनर्स का जितना चेंजेस आ रहा है सब कैपिटल में रिकॉर्ड होगा। देन रेवेन्यू आपका जो आ रहा है, रेवेन्यू इनकम जो आ रहा है वो है रेंट रिसीव्ड, आपका सेल ऑफ गुड्स है। एक्सपेंसेस में सैलरी, वेजेस, ऑल दीज आर कमिंग अंडर दिस हेड्स। और उसमें जो भी चेंजेस आता है एक अकाउंट बना करके, मान लीजिए सैलरी आपने पेमेंट किया, तो सैलरी जो पेमेंट करेंगे कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, सैलरी अकाउंट में। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, व्हेन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। तो हर ट्रांजैक्शन या हर इवेंट का 2 जगह पर रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह हो कि 2 अकाउंट इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। ओके, हो सकता है एक ट्रांजैक्शन में हमारा कंपोजिशन ऐसा हो कि तीन अकाउंट भी इन्वॉल्व हो सके, लेकिन एस्पेक्ट 2 ही काम करता है वहाँ पर। 2 एस्पेक्ट को लेकर के ही काम चलता है। इक्वल अमाउंट, अगर 3 अकाउंट इन्वॉल्वमेंट भी हो रहे तो एक, दैट मीन्स डेबिट, दो डेबिट और एक क्रेडिट हो रहा है, तो वही अमाउंट डेबिट क्रेडिट में इक्वल होना चाहिए। ओके, सो ये आपका अकाउंट हो गया, दैट इज हेड हो गया। लेकिन एक दूसरा, इसको कहेंगे हम मॉडर्न अप्रोच। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जो बात कर रहे हैं उसका मॉडर्न अप्रोच में
मॉडर्न अप्रोच में ये हो गया टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। ओके, ये मॉडर्न अप्रोच हो गया। दूसरा ये है हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ओके, ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या है? ट्रेडिशनल अप्रोच ये जो है ये आपका इंग्लिश अप्रोच है, और कोई भी अप्रोच आप अप्लाई, ये अमेरिकन अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच ये अमेरिकन है, ठीक है। अब ये देखना है आपको टाइप्स ऑफ, यहाँ पर क्या अप्रोच में अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर्सनल एंड इम्पर्सनल। एक हो जाएगा पर्सनल, पर्सनल, ओके, और दूसरा हो जाएगा इम्पर्सनल, इम्पर्सनल। यू कैन सी पर्सनल में फिर टाइप्स चेंज हो जाएगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आई एम नॉट राइटिंग पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल, एंड नंबर 3 दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, ये टाइप्स हो गया। अब इम्पर्सनल में क्या है? इम्पर्सनल आर डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज एक रियल है और एक नॉमिनल है। ओके, अब हम लोग को डील करना है इसमें रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में। अब ये है क्या, हम लोग समझ जाते हैं पहले, उसके बाद हम डील करेंगे। ये तो आप समझ चुके हो पहले से, देयर इज नो नीड। मॉडर्न अप्रोच आप समझ चुके हो, बस उसको मॉडर्न अप्रोच में लेना है। बट आपने इसको इसलिए समझा है क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन इसके ऊपर बेस्ड था। ओके, नाउ यू से द सेम थिंग इज देयर, यू कैन से नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ये पर्सनल तीनों है। नेचुरल पर्सनल मतलब मैं एक नेचुरल पर्सन, व्हेन वी आर हैविंग नेचुरल पेरेंट्स, आप लोग नेचुरली बॉर्न पेरेंट्स से हम लोग, हमारा बर्थ जो हुआ है, तो नेचुरल पर्सन राम, श्याम, हरि, डेविड, दैट इज तौसीफ, ये सारे नेम्स जो हैं ये क्या हो गया, ये पर्सन्स हो गया, पर्सन्स कहलाएगा नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन्स कौन है? तो किसी का अकाउंट मान लीजिए, हम पहले बात करें नेचुरल पर्सन्स का, राम से अकाउंट, हरी से अकाउंट, डेविड से अकाउंट, तौसीफ से अकाउंट। ओके, तो अगर हम बात करते हैं तो वो नेचुरल पर्सन्स अकाउंट हो गया, उसके नाम पे अकाउंट। उसको कितना पैसा हमने दिया, कितना उधारी दिया, कितना उससे लिया, ये उसी में चला जाएगा। आर्टिफिशियल क्या है? जिसको कानून ने बनाया है। जैसे कि हम बात कर सकते, किसी कंपनी की बात कर सकते हैं, लेट अस टेक फॉर एग्जांपल दैट इज BSNL कंपनी एक है। ओके, और टेक फॉर एग्जांपल अपना और कोई भी कंपनी हो सकता है, दैट इज रिलायंस जियो हो सकता है, यू कैन टेक फॉर यूनिलीवर कंपनी हो सकता है। ओके, सो वो आर्टिफिशियल पर्सन्स हो गया। ओके, कोई स्कूल हो गया, ऑर्गेनाइजेशन है ना, कोई हॉस्पिटल हो गया, जो कि जिसका एक आइडेंटिटी है, जिसको कानून के, उसका एक लॉ बनाया गया है। ओके, कानून, लॉ ने उसको मानता है कि ये एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ कॉमन सील। ओके, आप पढ़े हैं इसमें क्लास 11th। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है कि कोई अकाउंट जैसे इट रिप्रेजेंट्स सम ग्रुप ऑफ पीपल और समथिंग लाइक दैट, यू कैन से सैलरी आउटस्टैंडिंग। ये सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या चीज़ है? सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, दैट मीन्स जितने लोगों को आपने सैलरी नहीं, तो उनका नाम अलग से, वो तो अकाउंट अलग से आपने कॉपी बनाया है, उसके लिए लिखेंगे आप, अलग से खाते बनाए हैं उसके लिए अकाउंट्स। बट सैलरी आउटस्टैंडिंग जो है, दैट मीन्स सपोज आपने 10 लोगों का सैलरी अभी तक नहीं दिया, 10 लोगों का मान लीजिए 4 लाख हो रहा है, तो 10 लोगों का जो 4 लाख सैलरी हो रहा है, 1 महीने का सैलरी आपने दिया नहीं, तो जब तक आपने नहीं दिया तब तक वो सैलरी आउटस्टैंडिंग कहलाए। इट रिप्रेजेंट, दैट मीन्स सैलरी आउटस्टैंडिंग इसीलिए कहा जा रहा है। ओके, सो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। इट रिप्रेजेंट्स दोज पर्सन्स हु हैव नॉट रिसीव्ड द सैलरी, इन दैट वे मेट इट। सो ये हो गया पर्सनल। देन इम्पर्सनल में रियल में क्या है, सारे एसेट्स अकाउंट इसमें आ जाते हैं, मशीनरी, प्लांट्स, फर्नीचर्स, गुडविल, ये सब इसमें आ जाएगा। रियल में भी 2 हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल, दोज व्हिच कैन बी टच्ड एंड सीन, दैट इज मशीनरी, फर्नीचर।
intangible goodwill is intangible. Okay, so in that way you can say that real accounts में भी दो हैं. nominal account ये assets को डिनोट करता है, बट इसमें intangible tangible दोनों रहते हैं. ये पढ़ चुके हैं हम लोग. nominal जो है nominal है ये दोनों, जो कि आपका nominal account एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डिनोट करेगा एंड इनकम्स एंड गेन्स को डिनोट करेगा. इनकम्स एंड गेन्स ये नॉमिनल अकाउंट को दिखाएगा. तो ये सभी आ गए. अब देखिए कुछ बचा ही नहीं है ना. तो ये नॉमिनल अकाउंट इसमें आ गया. अब रियल अकाउंट में आपका एसेट हो सकता है, या तो एसेट्स सारे इसमें आ गए. ओके, और पर्सनल में भी एसेट्स आ सकते हैं. पर्सनल में भी एसेट्स आते हैं समटाइम्स, एंड लाइबिलिटीज में भी पर्सनल्स आते हैं. ओके, लाइबिलिटी में रियल नहीं आएंगे. तो पर्सनल्स में दोनों आ सकते हैं, एसेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल तीनों आ सकते हैं. कैपिटल अकाउंट इज ए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. इट रिप्रेजेंट द ओनर ऑफ द बिजनेस. ओके, सो यू सी नाउ द रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट. हम लोग खाली डेबिट क्रेडिट तक देखेंगे. डेबिट क्रेडिट जो है रूल्स बनाते हैं. अब रूल्स जो है, व्हाट आर द रूल्स. डेबिट क्रेडिट है क्या, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है. डेबिट का मीनिंग है, डेबिट सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका दो मीनिंग्स लिया जाता है. वन इज, अगर हम अगर फॉर्मेट के हिसाब से बात करें तो किसी एक अकाउंट का, सपोज ये अकाउंट हमने बनाया, ये एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं है. टी फॉर्म में ये इस साइड में डेबिट है, ये इस साइड में क्रेडिट है. ये सपोज अकाउंट है. अकाउंट टी फॉर्म में मैंने बताया, बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट फॉर्मेट, वी विल डिस्कस लेटर ऑन. बट सब ये, लेकिन आप इतना समझे कि ये इस तरफ एक साइड है और राइट हैंड साइड है. तो लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट कहते हैं और राइट हैंड साइड को क्रेडिट कहते हैं. सेकंड जो है, अगर हम प्रोप्राइटर की बात करें, दैट इज ओनर ऑफ द बिजनेस. ओनर का जो क्लेम्स होता है वो क्या होता है, ओनर का क्लेम्स, इक्विटीज. तो ओनर का क्लेम अगर बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, और ओनर का क्लेम अगर, ओनर्स क्लेम अगर घटता है तो डेबिट होता है. ये दो मीनिंग्स इसका है. ओके, एंड हाउ इट हैपेंस वी विल वर्क आउट इन आवर प्रॉब्लम्स. ओके, सो डेबिट एंड क्रेडिट ये दो मीनिंग्स हैं. ये आपका टेक्निकली व्हेन वी दैट इज मेक द अकाउंट्स और प्रिपेयर द अकाउंट्स, यू कैन सी द लेफ्ट हैंड साइड of an account is known as debit and the right hand side of an account is known as credit side. And other meaning is that is increase in the owner's equity. owners का equity जब बढ़ता है, owners का claims जब बिजनेस के ऊपर बढ़ता है तो that is credit होता है, दूसरा डेबिट कहलाता है. ये इसका मीनिंग होता है. बट जब हम लिख रहे हैं इधर, ये तो समझ में आ गया आपको. अब ये देखना है कि हमारा मॉडर्न अप्रोच में रूल्स ऑफ डेबिट, किसको डेबिट करें, कब डेबिट करें, किसको क्रेडिट करें, कब क्रेडिट करें. यू कैन सी दैट. अभी हम इसका रूल्स को आपको समझा दे रहे हैं. दैट इज डेबिट क्रेडिट रूल्स. ओके, यहाँ मतलब तो हो जाएगा, ये हो जाएगा. अब ये यहाँ पर हम आपका डेबिट क्रेडिट रूल्स को बता दे रहे हैं, विच यू हैव टू लर्न. ओके, यू कैन सी दैट हियर रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट. ये पर्सनल के, सॉरी आपका ट्रेडिशनल अप्रोच के लिए. ओके, ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होगा. ट्रेडिशनल अप्रोच में सबसे पहले आप ले जाएंगे पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, ओके, एंड क्रेडिट द गिवर. ये पर्सनल. देन रियल. अगर हम डेबिट के रूल्स लिखते हैं तो 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स यू कैन से. पर्सनल, ये इम्पर्सनल हो गया, तो 3 टाइप्स हम एक साथ ले सकते हैं. दैट इज रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में जो आएगा उसको डेबिट करना है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ओके, देन नॉमिनल क्या है. नॉमिनल में डेबिट एक्सपेंसेस, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने, एंड लॉसेस. क्रेडिट
incomes and gains. Incomes and gains. You can go through the books as well to understand this. So आपके सामने 6 रूल्स हैं. इसमें क्या करना, एकदम आसान. इसमें हम क्या करेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स. या तो इंक्रीज डिक्रीज ले जाइए. ये हो गया इंक्रीज, ये हो गया इंक्रीज मीन्स प्लस एंड डिक्रीज मीन्स माइनस. यू टेक माइनस हियर. एसेट्स अगर इंक्रीज करता है तो डेबिट करना है. ओके, शॉर्ट फॉर्म इज डी आर. एसेट अगर डिक्रीज करता है तो क्रेडिट करना है. शॉर्ट फॉर्म इज सी आर. लाइबिलिटीज इंक्रीज क्रेडिटेड, डिक्रीज डेबिटेड. कैपिटल अगर इंक्रीज करता है तो क्रेडिट करना है. देन दैट मीन्स कैपिटल इंक्रीज करेगा मीन्स क्या है, ओनर का दावा बिजनेस के ऊपर ज़्यादा बढ़ रहा है ना. एंड डिक्रीज करेगा तो डेबिट. देन रेवेन्यू, अगर रेवेन्यू मीन्स इट इज इनकमिंग, दैट इज रेंट रिसीव्ड. सेल्स से भी जितना रेवेन्यू आया, सेल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू. और ये रेवेन्यू इंक्रीज जब करता है तो क्रेडिट एंड डिक्रीज करेगा तो डेबिट, क्योंकि ये ओनर्स का दावा उसके ऊपर बढ़ जाता है. रेवेन्यू इंक्रीज करेगा तो ओनर्स का ही होता है, क्योंकि ओनर्स इज टेकिंग द रिस्क. देन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या होता है, एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंसेस घटेगा उसका अपोजिट है, क्रेडिट हो जाएगा. ओके, सो इन दिस वे ये जो रूल्स है, ये रूल्स आपको पूरा याद रखना है. बाय हार्ट you have to learn this, and always you throughout your career, whenever you come across accountancy, all these are basics of the accounting, and you have to learn by heart this. Okay, so with this I am concluding this part of, that is procedures का जो beginning है वो complete किए. next time we shall go for that is recording of the transactions on the basis of this rules, how to record the transactions. Till then you have to, that is view this video and like it, subscribe it, and that is put your comments there and clarify your doubts also. Thank you very much.